सो हे गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं जो गूगल एड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कंपटीटर्स के ट्रैफिक को टारगेट कैसे करना है, या मैं कहूं कि अपने कंपटीटर्स की जो भी आपके कंपटीटर्स की वेबसाइट है उन पे जो ट्रैफिक लैंड करता है उन तक आपको अपनी एड्स को कैसे लेके जाना है। तो आज यही क्लियर कराने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं गूगल और मेटा एड्स से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स, सारी ट्रिक्स बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने कैंपेन्स को अच्छे वे में रन कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज का जो टॉपिक रहने वाला है गूगल एड्स में परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। अगर आप डिस्प्ले कैंपेन रन कर रहे हो, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन कर रहे हो, तो अपने कंपटीटर्स को कैसे टारगेट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको कंपटीटर्स कहाँ मिलेंगे जो आपके साथ आपका इंप्रेशन शेयर कर रहे हैं। आपको इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑक्शन इनसाइट पे आ जाना है। अब जैसे ही आप ऑक्शन इनसाइट पे आओगे तो यू विल फाइंड आउट, यहाँ से सर्च से अगर आप शॉपिंग करोगे ना, तो यू विल फाइंड आउट कि आपका जो कोर आपका है जो कंपटीटर्स हैं, इसको मैं लास्ट 30 डेज पे कर देता हूँ, जो आपके कंपटीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखो, ये वाली सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। इंप्रेशन शेयर क्या रहता है, ओवरलैप रेट क्या रहता है, आउटरैंकिंग शेयर क्या रहता है। अब यहाँ से क्या है, आपको अपने सारे कंपटीटर्स मिल जाते हैं। यू जो भी होगा वो आप है, ठीक है ना। ये आपका इंप्रेशन शेयर है मार्केट में, और इसके अलावा आपके बहुत सारे कंपटीटर हो गए। अब इन कंपटीटर्स को, आपको इनके ट्रैफिक को अपनी एड कैसे शो करनी है, उसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, एक जो ऑडियंस है वो क्रिएट कर सकते हो, और इन सारे के सारे जो आपके कंपटीटर्स हैं उनको टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले इसको हम सर्च करेंगे। देखो, ये एक हमें जो एक ब्रांड है, इसकी वेबसाइट पे अब जो भी गया होगा उसको हम टारगेट कर सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा, इस कंपटीटर को भी देख लेते हैं, इसकी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। ये एक वेबसाइट हमें मिल गई है, एक हमारा कंपटीटर मिल गया है। एक ये हो गया इटजी रिटजी, अब ये भी हमारा कंपटीटर है, ठीक है ना। इसको भी हमें टारगेट करना है। और देखो, जो मेरी कैटेगरी है वो डाइपर बैग्स की रहने वाली है, तो ये सारे ही डाइपर बैग्स को सेल कर रहे हैं, राइट। तो देखो, ये मेरे सारे कोर मेरे जो हैं कंपटीटर्स हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। सेम कैटेगरी है जो मेरा कैंपेन है, मेरा जो है जो, अगर मैं अपनी बात करूं, जो मेरी वेबसाइट है वो ये है। अब इस वेबसाइट पे मैं सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट ये भी रखे हुए हैं, राइट। तो ये तीनों मेरे जो हैं वो बिल्कुल मेरे जेन्युइन, जो मैं कहूंगा कि रियल जो कंपटीटर हैं वो हैं, जिनका ट्रैफिक अगर मेरी वेबसाइट पे अभी आए तो मुझे काफी हेल्प मिल सकती है, ठीक है ना। तो अभी इसके लिए करना क्या है, आपको यहीं पे टूल्स पे जाना है। टूल्स पे आकर के आपको शेयर लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे कस्टम सेगमेंट पे क्लिक करना है गाइस, ठीक है ना। ये देखो, मैंने बहुत सारी ऑडियंसेस क्रिएट की हुई है और इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और ऑडियंस सेगमेंट पे आपको यहाँ पे कंपटीटर्स का नाम दे देना है, ठीक है ना। कंपटीटर्स ऑडियंस आप यहाँ पे इसको लिख दोगे, ये आपके कंपटीटर्स की ऑडियंस है। अब देखो, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट एंड परचेज इंटेंशन, ये अभी मेरा इंटेंट ये नहीं है। मेरा इंटेंट है कि जिन्होंने भी मेरे कंपटीटर्स की वेबसाइट पे विजिट किया हो उनको मेरे को टारगेट करना है। तो मुझे क्या करना है, देखो, पीपल हु ब्राउज टाइप ऑफ वेबसाइट। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे ये वाला इनका यूआरएल उठाना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दूसरा जो है मेरा दूसरा कंपटीटर, हमने ये सिलेक्ट किया था, इसको आपको उठाना है, ये किया और इसको यहाँ पे टाइप कर देना, पेस्ट कर देना है। तीसरा मेरा ये कंपटीटर है, इसको भी मुझे यहाँ पे आकर के इसको टारगेट कर देना है। अब देखो गाइस, ऑक्शन इनसाइट में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे मेरे कंपटीटर्स थे, सारे के सारे हमने वहां पे देख लिए। एक मिनट, मैं सेम कैंपेन पे आ जाता हूँ जस्ट टू शो यू। अगर आप देखोगे तो, हाँ, तो इफ यू सी कि हमारा जो मैंने आपको बताया था, ऑक्शन इनसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हो कि आपका जो भी लास्ट 30 डेज का जो भी आपका कंपटीटर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से सर्च पे, अगर आप सर्च रन एड्स रन कर रहे हो तो आपको सर्च की लिस्ट में मिलेगा, अगर शॉपिंग कर रहे हो तो शॉपिंग की लिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। कैंपेन यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो इसके बाद मेरे लास्ट 30 डेज में जितने भी हैं। अब मैं यहाँ से करूंगा क्या, मैंने अगर सपोज दैट मुझे 2-4 कंपटीटर और अपने टारगेट करने हैं, तो आपको बेसिकली इनकी वेबसाइट पे जाना है और इनकी वेबसाइट पे जा करके ओपन कर लेना है वेबसाइट को, और इसको भी मैं यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ। तो देखो, मैंने क्या किया है, मेरे जो टॉप के 4 कंपटीटर हैं उनको यहाँ पे टारगेट कर लिया, और इसी के साथ मैं कुछ सस्टम्स भी एड ऑन कर देता हूँ। सस्टम्स लाइक, जो कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो अगर आपको मैंने शो किया है, जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है वो डाइपर बैग्स है, ठीक है ना। तो देखो, अब ये अगर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ,
मेरे कंपटीटर की वेबसाइट्स पे भी अगर आप देखोगे तो सारे के सारे डायपर बैग्स आ रहे हैं। तो मैंने करना क्या है, यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे ये भी ऐड ऑन कर देना है, जो मेरे डायपर बैग्स को सेल कर रहा है ना, जो यहाँ पे इस कैटेगरी में जो भी डायपर बैग को टारगेट कर रहा है, मुझे उसको सर्च कर रहा है, मुझे उसको टारगेट कर लेना है। आप जैसे ही यहाँ पे करोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा डायपर बैग्स, या तो अगर आपको सजेशन में आ रहा है तो आप ऐसे करिए बेस्ट मोमी बैग्स, ये भी एक मेरा बहुत रेलिवेंट कीवर्ड है। अगर कोई इसको सर्च कर रहा है तो मैं इसको भी टारगेट कर सकता हूँ। गुड बाय बेबी गेयर, तो नहीं, ये मुझे टारगेट नहीं करना। तो टोटे बैग्स, मैं टोटे बैग्स भी सेल कर रहा हूँ तो मुझे वो भी टारगेट कर लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप यहाँ पे सर्च टर्म्स एड ऑन कर सकते हो जो इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहा है, और साथ में जो आपका कंपटीटर है उसको जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, बस यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब जो ये ऑडियंस है ये आपकी रेडी हो गई है। यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने कंपेटिटर्स की ऑडियंस को टारगेट आपने कर लिया। और कंपेटिटर्स आपने निकाले कहाँ हैं, ऐसे ही नहीं आपने कोई भी कंपेटिटर निकाला है, आपने रियल कंपेटिटर्स को निकाला है जो आपके साथ आपकी एड शो कर रहे हैं, इंप्रेशन शेयर ले रहे हैं। अगर आप इस तरीके से ऑडियंस बना करके अपने, आपको डिस्प्ले कैंपेन रन करना है, डिस्प्ले करिए, आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन करना है, परफॉर्मेंस मैक्स के इसमें टारगेट करिए, तो यू विल फाइंड आउट कि ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, अच्छे वाले रिजल्ट्स देगा। देखो जो ये आपके कंपटीटर हैं ऑलरेडी काफी टाइम से मार्केट में है, सपोज दैट आप पिछले 3 साल से 4 साल से कर रहे हो, और ये आपके कोई भी रिसेंट 2 साल से आया है, 4 साल से आया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ले रहा है, अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, अच्छे तरीके से मार्केटिंग बजट लगा रहा है, उसकी ऑडियंस को आप अपने एड्स अगर शो करोगे तो ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक रेलिवेंट ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, कस्टमर को तो बाय करना है अगर वो डायपर बैग सर्च कर रहा है। तो अब आपकी यूएसपीज और आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन पे बात आ जाती है। आप अगर कंपटीटर का डेटा लाते हो और आपकी वेबसाइट उससे अच्छी है, आपने अच्छे ऑफर दिए हो, तो डेफिनेटली आपकी सेल्स बहुत अच्छे ढंग से पीक यहाँ पे अच्छे लेवल पे चली जाएगी, आरओएस आपका काफी अच्छे ढंग से इंक्रीज हो जाएगा। तो इतनी सारी ऑडियंसेस हैं जो मैंने क्रिएट की हुई हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है जिसपे मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि परफॉर्मेंस मैक्स में एक अच्छी ऑडियंस कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से आप ऑडियंस यूटिलाइज करके परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को जो है अच्छा आरओएस परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के थ्रू जनरेट कर सकते हो। थैंक यू गाइस। सो आई होप गाइस आप लोगों का कंपेटिटर्स के ट्रैफिक को कैसे टारगेट करना है ये सेगमेंट क्लियर है। सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। स्टिल कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।